नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले आगामी एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का अंतिम परीक्षण पूरा किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, निसार। निसार इसरो, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोजेक्ट ने अपने अंतिम चरण में यह उन्नत दोहरे स्थलीय रडार इमेजिंग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की सतह और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलाव का नक्शा तैयार करेगा। नेक्स्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स अप्रैल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश के पहले संविधान साक्षरता अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरला। केरल के कोल्लम जिले में नागरिक और उसके मौलिक अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूकता के लिए देश के पहले समर्पित संविधान साक्षरता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में बिम्स्टेक संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंद्रमणि पांडे। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ यूनियन ने किस देश को अपना 28वां औपचारिक सदस्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्टेनेग्रो। पश्चिमी बाल्कन देश मार्टेनेग्रो ने यूरोपीय संघ की कानूनी और आर्थिक शर्तों को पूरा करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है, जिसके बाद इसे औपचारिक मंजूरी की ओर बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने अप्रैल 2026 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7%। एडीबी ने मजबूत औद्योगिक निवेश, कृषि विकास और सेवा क्षेत्र में उछाल देखते हुए भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी मोनो लोआ ने अप्रैल 2026 में हल्की हलचल और धुआं देखा गया। यह किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हवाई द्वीप पर स्थित है, यूएसए में। प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप का मोनो लोआ दुनिया का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसकी निगरानी वैज्ञानिक 24 घंटे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2026 की बैठकों में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.50%। खुदरा मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के दायरों में रखते हुए और आर्थिक विकास को निरंतर समर्थन देने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर रखने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन के तहत नए हब स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में आक्रामक वनस्पति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के भरतपुर में स्थित इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थानीय पक्षियों और घास के मैदानों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इस विदेशी आक्रामक प्रजाति
को साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में देश के नए नौसेना प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल आर हरीश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद देश में नए नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी पद ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित विजडन क्रिकेटर अलमनाक द्वारा वर्ष 2026 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आईसीसी आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसके असाधारण और आक्रामक प्रदर्शन के लिए इसे शीर्ष स्थान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित एवल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिशेल तालाग्रैंड। फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल तालाग्रैंड को संभवतः सिद्धांत और स्टोकेस्टिक प्रतिक्रियाओं में उनके क्रांतिकारी काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के बाद वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहे इस भारतीय एथलीट को लॉरियस बॉल ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मनु भाकर। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को उसके ऐतिहासिक दोहरे ओलंपिक पदक और शूटिंग के क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संजय वर्मा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पूर्व राजनयिक संजय वर्मा को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को आधुनिक और 5G से लैस करने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आयुष्मान ग्राम 5G। इस योजना के तहत दूर संचार के गांवों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे जिला अस्पताल के टेलीमेडिसिन और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव में फर्जी खबरों और डीप फेक से निपटने के लिए नागरिकों के लिए कौन सी शिकायत सत्यापन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वी वेरीफाई पोर्टल। मतदाता इस पोर्टल पर सोशल मीडिया पर तैर रही किसी भी संदेहात्मक चुनावी खबर या वीडियो को अपलोड कर रही है उसकी सत्यता की जांच आयोग की फैक्ट चेक टीम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसद और परिवहन दक्षता को मापने वाले लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 34 में। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 34वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प कारीगरों को सीधे वैश्विक खरीदारों से जोड़ने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिल्पकार भारत ऐप। इस ऐप की मदद से देश के ग्रामीण और स्थानीय हस्तशिल्प कलाकार अपने उत्पादों को जीआई टैग के साथ सीधे ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफरी के द्वारा अप्रैल 2026 में जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य बजट खर्च करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चौथा स्थान पे है। इस सूची में अमेरिका पहले, चीन दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। भारत अपने रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के कारण चौथे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स का आयोजन अप्रैल 2026 में कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तिरुवनंतपुरम केरल। भारत फ्रांस के बीच सामरिक
सामरिक संबंध और मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यों को आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए केरल में यह अभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की पहाड़ी क्षेत्र में आधारभूत क्रिटिकल मिनरल जैसे कोबाल्ट और निकिल के बड़े भंडार की खोज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। यह खोज भारत की ईवी यानी कि ईवी और ईवी बैटरी और सेमी कंडक्टर निर्माण की आत्मनिर्भरता के दिशा में राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में आधिकारिक तौर पर किस पारंपरिक उत्सव को नामांकित किया है? जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा की यह रथ यात्रा। पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैश्विक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को की आगामी सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अप्रैल 2026 में किस सतह से हवा में मार करने वाली न्यू जनरेशन मिसाइल का चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आकाश एनजी। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल प्रणाली अत्यधिक गति से आने वाले हवाई खतरों जैसे ड्रोन, फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत की कौन सी प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित कार्गो जहाज के संचालन का परीक्षण करने वाला पहला जलमार्ग बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए केरल के राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और सौर ऊर्जा के चलने वाले मालवाहक जहाज का पहला सफल कमर्शियल ट्रायल पूरा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।